हाय एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास हमारी कुछ टेक्निकल इशू के कारण बीच में ब्रेक हो गई थी। आइए, हम लोग पिछली क्लास में देखे थे कि हमने बताया था कि जब दो वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, जब दो वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होती है, जब उसको सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा को आगे की ओर हम बढ़ाते हैं और उन दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को भी आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो वो किसी बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। फिर हमने बताया कि जब यह बिंदु प्रतिच्छेद करती है तो इस दोनों रेखाओं की सहायता से, अर्थात दोनों वृत्तों के बीच दो प्रकार के या दो कोणों का क्या होता है, दो त्रिभुजों का निर्माण होता है। एक बार त्रिभुज बनता है, त्रिभुज पी एम ए, और एक त्रिभुज बनता है पी एन बी, और यह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज होते हैं। और जब समकोण त्रिभुज होते हैं तो इनका कोण समकोण, यानी कोण M बराबर कोण N और कोण P दोनों में क्या है, कॉमन है। जब पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण से आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो तीसरा कोण खुद ब खुद आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात समरूपता की कसौटी से, ट्रिपल ए की कंडीशन से यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। जब यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे पी ए अपान पी बी बराबर ए एम अपान बी एन बराबर पी एम अपान पी एन, अर्थात पी ए अपान पी बी बराबर आर वन अपान आर टू। ए एम का मान क्या है, ए एम का मान आर वन है। बी एन का मान क्या है, तो बी एन का मान आर टू है। अर्थात पी ए अपान पी बी बराबर आर वन अपान आर टू। क्लियर। फिर हमने बताया कि माना पी ए बराबर आर वन के, पी बी बराबर आर टू के, अर्थात दोनों केंद्रों के बीच की दूरी डी है। तो मान लेते हैं कि अगर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी हमसे पूछ दे कि ए बी का मान ज्ञात कीजिए, तब हम करेंगे ए बी के ज्ञात करने के लिए, अर्थात ए बी बराबर पी ए अपान पी बी। एक बार पूरे डिस्टेंस में से पी ए में से पी बी को घटा लेंगे तो ए बी का मान हमें अपने आप निकल जाएगा। हमने लिख दिया ए बी बराबर पी ए माइनस पी बी, अर्थात ए बी का मान डी, पी ए का मान आर वन के, पी बी का मान आर टू के, अर्थात दोनों में के कॉमन है, के को बाहर रख लेते हैं, आर वन माइनस आर टू, अर्थात के बराबर हम अगर एक लाइन और लिखना चाहे तो बीच में लिख सकते हैं के बराबर डी अपान आर वन माइनस आर टू, यानी के इंटू है इसके साथ गुणे है। जब गुणा है किसी चीज के साथ तो यह गुणे है दाहिनी ओर या बाईं ओर। जब इसे हम दाईं ओर लेकर जाएंगे, अगर दाहिनी तरफ यह गुणा है, इसे हम उठाकर बाईं तरफ करेंगे तो यह गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग, अर्थात के बराबर डी अपान आर वन माइनस आर टू। क्लियर। फिर इसी के का मान एक बार हम यहाँ पर रख देते हैं और एक बार यहाँ पर। जब आर वन के साथ रखेंगे तो पी ए बराबर आर वन के का मान हमने रख दिया तो आर वन डी अपान आर वन माइनस आर टू। एक बार पी बी के साथ रख दिया यानी आर टू के साथ रख दिया तो आर टू के बराबर आर टू डी अपान आर वन माइनस आर टू। क्लियर। चीजें आपको समझ में आई हो। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी के आधार पर कुछ सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा, इरेज करें इसे। चलिए आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिएगा, सवाल कह रहा है 8 सेमी व 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र ए व बी हैं, जिनके बीच की दूरी 13 सेमी है। यानी दो वृत्त हैं और दोनों की त्रिज्याएं मान लेते हैं, दो वृत्त हैं हमारे पास। देखिएगा, एक वृत्त कुछ इस प्रकार का है और दूसरा कुछ इस प्रकार का है। दोनों की त्रिज्याओं का मान दिया हुआ है और दोनों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है एक, दोनों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ठीक, देखिएगा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो किसी बिंदु पर यानी एक बिंदु M है, एक बिंदु क्या है, M है, जहां पर यह दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रहे हैं, और उस बिंदु का नाम क्या है, M है। पहले वाले वृत्त की केंद्र A है, दूसरे का केंद्र B। यह हमारा R1 और यह हमारा R2, R1 और R2। क्लियर। ओके, हमसे दिया क्या क्या इस सवाल में, देखिएगा, 8 सेमी त्रिज्या वाले व 3 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं। मान लेते हैं R1 बराबर क्या है, 8 सेमी, R2 बराबर क्या है, 3 सेमी। R1 बराबर 8 और R2 बराबर, R2 का मान कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, R1 का मान 8 सेंटीमीटर। जिनके केंद्र के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी यानी A से B के बीच की दूरी कितनी है, तो A से B के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है। कितना है भाई, 13 सेंटीमीटर हो तो वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है। एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा क्या है, PQ है।
आगे बढ़ाने पर ये दोनों वृत्तों की बाहर बिंदु M पर, यानी PQ को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये जो केंद्र वाली रेखा AB है इसको भी जब हम आगे बढ़ाते हैं तो PQ और AB एक दूसरे को बिंदु M पर स्पर्श करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, स्पर्श करते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है, स्पर्श करते हैं। तो ए का मान या AM का मान बताइए और MB का मान, यानी एक बार A से M तक की दूरी पूछ रहा है और एक बार M से B तक की, यानी एक बार इसको बताइए और एक बार इसको। अगर हम इसको निकाल लें इस वाले मान में उसको जोड़ देंगे तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। या AM को निकाल लें, AM में से AB का मान घटा देंगे तो BM अपने आप स्वतः ही आ जाएगा, आएगा ना। इसके लिए अभी जो हमने फैक्ट बताया, दो त्रिभुज होंगे, दोनों सर्वांगसम होंगे, समान संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर R1 R2 मान लेंगे कि R1 PA बराबर R1 के, PB बराबर R2 के। अभी पिछले ही हमने पीछे ही फैक्ट बताया, उसी के आधार पर अगर हम लिखना चाहें यहाँ से, अगर यहाँ से हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिएगा वहाँ पर हमारा क्या था, PA था, तो यहाँ पर हो जाएगा MA बराबर हमने क्या निकाला था, ध्यान दीजिएगा, MA बराबर यानी PA बराबर अभी हमने बताया जस्ट, तो आया था आपका R1 D अपान R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, PA बराबर R1 D अपान R1 माइनस R2। अभी हमने फैक्ट बताया, फिर वहीं पर हमने बताया था PB बराबर, यानी यहाँ पर हो जाएगा MB बराबर R2 D अपान R1 माइनस R2। क्लियर। इसके आधार पर हम फैक्ट रखते हैं, क्या क्या चीजें दी हुई है देखिएगा। तो R1 का मान कितना है, अर्थात 8, D का मान 13, 8 में से R2 का मान 3, यानी बचेगा क्या, यहाँ पर कुछ बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, 5 से 8 को कटा दें तो कटेगा 16 5 80, यानी 1.6, 1.6 बार में 8 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 1.6 यानी 16 का 13 में क्या कर देंगे गुणा, तो 13 तियां 39 या 16 तियां 48, हाथ में लगा 4, 16 का 16 4 20, अब 20, 16 तियां 48 को 8, हाथ में लगा 4, 16 का 16 4 20, 20 पूरा लिखेंगे और एक अंक पर दशमलव, यानी AM का मान 20.8। AM का मान कितना आएगा भाई, 20.8। AM का मान हमारा कितना आया, 20.8, यानी A से M तक के बीच की दूरी 20.8। अब हम चाहे तो 20.8 में से 13 को घटा दें तो BM का मान आ जाएगा। आप चाहे तो वहां से भी कर सकते हैं या BM के फार्मूले पर रख देते हैं। तो BM का जब फार्मूला हम डिराइव करेंगे तो लिखेंगे BM बराबर R2 का मान, तो R2 का मान कितना है 3 गुणे 13, D का मान फिर वही R1, यही नीचे वाला तो सेम रहेगा, 5 ही कर देते हैं, इसको कटा देते हैं तो 5 से कितना बार में कटेगा, 0.65 30 दशमलव, यानी 0.6 बार में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा 3। अब 13 छक्का कितना होगा भाई, 36 18 को 8, हाथ में लगा 1, 6 कमा 6 108, 13 5 65, 13 6 78, 108 दशमलव, MB का मान हमारा आएगा 7.8। आप चाहे तो घटा कर भी देख लीजिए, यानी M से A का मान कितना है 20.8, 20.8 में से 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7.8, यानी यही मान आया है ना MB का, यानी यह हो गया हमारा MA और यह हो गया क्या MB। और कुछ इसमें पूछा है, नहीं पूछा। चलिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं, देखिएगा सवाल क्या रहा है। सवाल कह रहा है 8 सेमी व 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र A व B हैं, जिनके बीच की दूरी 13 सेमी, यानी दोनों वृत्त है, दो वृत्त है, दोनों की त्रिज्याएं R1 का मान 8 सेंटीमीटर, R2 का मान 3 सेंटीमीटर, और उन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर। चित्र कुछ इस प्रकार का होगा। दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है, दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है। उस PQ को आगे बढ़ाने पर यह दोनों वृत्त के बाहर बिंदु M पर एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। किसको स्पर्श करते हैं, केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है। जब स्पर्श कर दिए
तो MA और MB का मान बताइए, MA और MB का मान बताइए। तो हम फार्मूला जानते हैं, MA बराबर R1D अपान R1 माइनस R2, MB बराबर R2D अपान R1 माइनस R2। उसी के अनुसार हमने मान रख दिया, R का मान 8, D का मान 13, 13 वाट है। या डायरेक्ट कटा देते हैं, 5 से 16 85, 1.6 बार में कट जाएगा, 16 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे 208 आएगा, एक अंक पर दशमलव, यानी MA का मान 208 सॉरी 20.8। अब 20.8 में से 13 घटा देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा 7.8 MB का मान। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा सेम सवाल वही है पिछले सवाल की भांति, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज चेंज हुई है, ध्यान दीजिएगा। सवाल कह रहा है 6 सेमी व 2 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र A व B हैं, जिनके बीच की दूरी यानी केंद्रों के बीच की दूरी A व B के बीच की दूरी 12 सेमी है। दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा MN को आगे बढ़ाने पर यह दोनों वृत्त के बाहर बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो किस बिंदु पर स्पर्श करती है? P बिंदु पर। तो PA और PB का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर? डायग्राम की बात करें तो सेम सवाल होगा, सेम डाटा होगा, तो डायग्राम ना बताते हुए हम डायरेक्ट सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल की बात करें, इसके लिए हमने फार्मूला बताया था, जनरेट किया था, ध्यान दीजिएगा। PA बराबर R1D अपान R1 माइनस R2। PA के लिए हमने बताया था और PB के लिए भी हमने बताया था। PB बराबर R2D अपान R1 माइनस R2 बताया था ना। बस इसी पर हम डाटा रख देते हैं। D क्या है? तो D दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है, तो जिसका मान 13 है। R1 का मान क्या है? 6 सेंटीमीटर। D का मान 12। तो R1 यानी 6 में से 2 घटा देंगे, अर्थात कितना बचेगा? 6 गुणे 12 बटा 4, 4 तिहाई 12, 3 छक 18, यानी PA के बीच की दूरी, PA के बीच की दूरी कितना है? 18 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार अगर इसकी हम बात करें PB की, तो R2 का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। D का मान 12। 6 में से क्या करेंगे? 2 घटाएंगे, R1 माइनस R2, तो 2 गुणे 12 बटा 4, 4 से 12 कटा देंगे 3 बार में, अब 3 दूना के 6, यानी PB बराबर 6 सेंटीमीटर। PB बराबर कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। क्लियर? उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया होगा। बस यह सवाल पिछले सवाल की भांति ही है, बस हमने कुछ इसमें डाटा चेंज कर दिया है। जो भी सवाल आएंगे इसी के आधार पर आएंगे। आप बस हूबहू फार्मूला याद रखिए या कॉन्सेप्ट को याद रखिए, वहां से कर सकते हैं। देखिएगा एक बार फिर से सवाल कह रहा है 6 सेमी व 2 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र A व B हैं, जिनके बीच की दूरी 12 सेमी है। दोनों वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा MN को आगे बढ़ाने पर ये दोनों वृत्तों को बाहर बिंदु P पर स्पर्श करती है। तो PA का मान और PB का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं PA बराबर R1D अपान R1 माइनस R2 या PB बराबर R2D अपान R1 माइनस R2। तो R1 का मान 6, D का मान 12, D मतलब केंद्रों के बीच की दूरी, R मतलब पहली त्रिज्या, 6 गुणे 12, R1 माइनस R2, 6 में से 2 घटा देंगे 4, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 3 छक 18, यानी PA का मान 18 सेंटीमीटर। उसी प्रकार PB का मान निकालेंगे। PB में R2 का मान 2 गुणे 12, D 6 में से 2 घटाएंगे 4, यानी 2 गुणे 12 बटा 4 से घटा देंगे 12 को 3, 3 दूना के 6, PB का मान 6 सेंटीमीटर। क्लियर? आशा करते हैं सवाल समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला फैक्ट हमारा क्या कह रहा है? अगला फैक्ट कह रहा है उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा